आदाब दोस्तों, मिडल ईस्ट इस वक्त एक बार फिर शोले की तरह भड़क उठा है, जहां एक तरफ जाहिदान में अदालत पर जैश अल अदल के दहशतगर्दाना हमले ने मां और मासूम की शहादत का मंजर पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल अब तबाही की दहलीज पर है। इसी दरमियान सदर्श्त में IRGC के बेस पर हमला हुआ है और अब्बास अरकाची का बयान कि ईरान अब इजरायली जंग जुर्मात की दस्तावेजी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। कई बड़ी खबरें जो हैं ईरान से सामने आई हैं, जहां पहली खबर देख सकते हैं कि एक दहशतगर्दाना हमले में 6 लोग शहीद हुए हैं, 22 जख्मी हुए। जैश अल अदल ने इसकी जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान सूबे के जाहिदान शहर में आज सुबह एक सनसनीखेज और अफसोसनाक खबर सामने आई है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉपर्स ने बयान जारी कर बताया कि जाहिदान की अदालत पर हुए दहशतगर्द हमले में 6 अफराद शहीद हो गए और 22 लोग जख्मी हुए। शहीद होने वालों में एक बलूच मां और 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। IRGC के इलाकाई ऑपरेशनल बेस कुदूस के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब सुबह 8:30 बजे जंगजू टीम, जो खुद को अदालत के ग्राहक के रूप में पेश कर रही थी, अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सतर्क मौजूदगी की वजह से फौरन जवाबी कार्रवाई हुई। पुलिस डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रजा दलेरी ने बताया कि इन जंगजू ने अदालत की ड्योढ़ी पर ग्रेनेड फेंका, जिसके नतीजे में आम लोग, औरतें और बच्चे भी निशाना बने। मौके पर एक जंगजू हलाक कर दिया गया, जिसकी कमर पर बारूदी जैकेट थी। इसके बाद अदालत के करीब गलियों में हुई मुठभेड़ में 2 और दहशतगर्द मारे गए और पूरी टीम को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये हमला जैश अल अदल नामी दहशतगर्द तंजीम ने किया है, जिसकी फंडिंग इजराइल की तरफ से होती है। वही तंजीम है जो इससे पहले भी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में कई खूनी हमलों को अंजाम दे चुकी है। IRGC और इलाकाई पुलिस ने कहा है कि ऐसे बुज़दिलाना हमलों से ईरानी अवाम का हौसला नहीं टूटेगा, बल्कि अब हर कदम पर दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा और उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। वहीं आप दूसरी खबर भी देखें। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट है और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। ईरान के जायदान शहर से आज सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात के दौरान यह वीडियो सामने आया। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज है दोनों तरफ से। इस जंगजू अफराद ने ग्राहक बनकर अदालत में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के जो फोर्सेस है उसने उसे तुरंत नाकाम बना दिया। जबरदस्त मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में आतंकी मार गिराए गए, पर अफसोसनाक बात यह भी सामने आई कि हथगोला ग्रेनेड अदालत के गलियारों में फेंका गया, बिल्कुल अदालत के अंदर, जिसमें कई बेगुनाह अफराद शहीद हुए, जिनमें एक बलूच मां और उसका मासूम बच्चा भी शामिल है। ईरान एक बार फिर गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का शिकार बना हुआ है और दुनिया इल्जाम लगाती है, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल, के आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम ईरान द्वारा किया जा रहा है। पर ईरान ही आतंकी हमले झेल रहा है और कौन आतंकी हमलों को अंजाम दिलवा रहा है, वो तस्वीरें लोगों के सामने है। वहीं आप तीसरी खबर देखें। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर एक धमाकेदार बयान भी जारी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, जायोनी निजाम अपने शोर व गुल और दावों के बावजूद इस्लामी जमहूरिया ईरान के हमलों के आगे झुक चुका है। उसे बुरी तरह जर्ब पहुंची है। इजराइल अब बिखर चुका है, तबाह हो चुका है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा में बजान नामी इजरायली ऑयल रिफाइनरी पर जोरदार हमला हुआ है। यहां भीषण धमाके के बाद आग लगने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खामेनी साहब का यह बयान सिर्फ जुमला नहीं है दोस्तों, यह उस नए जंगी दौर की
तस्दीक है जिसमें ज़ायोनी कब्जागार अब अपने अंजाम के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं आप चौथी खबर देखें, सदर्स में IRGC बेस पर हमला, एक बासित शहीद, एक जख्मी, हमलावर गुमनाम। दोस्तों, ईरान के वेस्ट अजरबैजान इलाके से एक ताज़ा और चिंता बढ़ाने वाली खबर भी आई। जब आतंकी हमला अदालत के अंदर किया गया तो वही बेस पर भी आतंकी हमला किया गया। 26 जुलाई की सदर्स के करीब आगलान गांव के पास एक दहशतगर्द गिरोह ने IRGC के मिलिट्री बेस पर बेहिसाब हमले कर दिए। इस हमले में एक बासिज अफसर शहीद हो गया जबकि एक और जख्मी हुआ है। कर्नल शाकिर ने हमलावरों की शिनाख्त या उनके मकसद के बारे में कुछ भी बताने से गुरेज किया है, मगर यह तस्दीक की कि निशाना IRGC का मरकजी अड्डा था। इस वक्त हुकाम इस पूरे वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ है, जबकि मकामी हुकाम की तरफ से अब तक कोई तफसीली बयान जारी नहीं हुआ है। और कौन आखिरकार आतंकी हमलों को अब अंजाम दिलवा रहा है ईरान के अंदर। वहीं आप पांचवी खबर देखें, अब्बास इरकाची का बड़ा बयान। दोस्तों, एक खबर के हवाले से एक अहम और सियासी तौर पर निहायत वजनी बयान सामने आया है। ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास इरकाची ने ईरान इजराइल के हालिया जंग के दौरान किए गए जुर्मों की दस्तावेजी तैयार कर ली है। इन अलामत ए जुर्म यानी कि एविडेंस ऑफ वॉर क्राइम्स के बैनुल अक़वामी इदारों में पेश किए जा सके। ये बयान वजारत खारजा में हुए एक आला सतह के इजलास में सामने आया, जिसमें सदर डॉक्टर मसूद पजाश्किन और सफारती हुकाम भी मौजूद थे। अब्बास इरक्ची ने वाजे किया कि ईरानी वजारत खारजा ने जंग के मैदान में मुस्लिह अफवाज के शाना बशाना काम किया है और इस तरह दिफाई और सफारती मोर्चों की एक बेहतरीन हम आहंगी दुनिया के सामने पेश की है। उन्होंने वाजे तौर पर कहा कि ईरानी सफ़ीरों ने पूरी दुनिया में ईरान के हक इत्तिफाक को कानूनी और अखलाकी बुनियादों पर मुंतकिल किया और जंगबंदी की दरख्वास्त महज मैदान जंग की कामयाबी नहीं थी दोस्तों, बल्कि ईरान की हुकूमत की हिकमत अमली और सफारती बसारत भी इसका बड़ा सबब बनी। इराक़ची ने यह भी बताया कि 120 से ज़्यादा ममालिक ने इजरायली हमलों की मजम्मत की और ईरान की हिमायत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर समेत बेशतर बैनुल अक़वामी तंजीमें ईरान के साथ खड़ी हो गई और वो ये कहते हैं कि गजा में इजराइल की जानिब से की गई भूख दबाव की बंदिश और इंसानियत सोच हरकतों को ईरान ने जंगी जुर्म के तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया है और ये मुहिम जारी रहेगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पर ईरान से आती हुई इन खबरों ने यकीनन ईरान के अंदर भी खलबली मचा दी है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।